दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। हु प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस अगर हमारा ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच यार, मुझे याद दिलवाने के लिए, तो मैं तो कुछ और ही कर रहा था। ओके सर, सो इसका एक पैसिव बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है आपका बाय होम वाला, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आपका आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, या फिर वॉज या वर, अगर हमारा किसमें, अगर सेकंड फॉर्म में है ऊपर वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, अब वो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, सीधा V3 आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। नाउ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली है ये आएगा पहले, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो पहले आएगी, ठीक है, और जो मेन वर्ब रहेगी वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी, ये होता है। ओके, इसी का दूसरा तरीका देख लेते हैं। ओके, किसके दिमाग में ये ख्याल आया। ओके, राजेंद्र। ओके, सो हु से करते हैं, तो हु में क्या आ जाएगा, हु पहले रहेगा, इसके बाद हमारा वही इज, एम, आर, इसके बाद आपका वॉज वर, वॉज या वर आपका, उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस आपका V3, क्योंकि V3 तो लगना ही लगना है, प्लस इसमें आपका बाय बाद में आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन मार्क इस तरह से बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे सिंपल, हु मेड द फूड। ओके, हु मेड द फूड, तो कैसे बनेगा इसका, हु मेड द फूड का कैसे बनेगा, तो पहला तरीका क्या रहता है, या तो हम बाय पहले लगाए तो बन जाएगा बाय हुम, ठीक है, बाय हुम वॉज, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा द फूड है, तो बाय हुम फूड, बाय हुम वॉज द फूड मेड, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हुआ मतलब, अब बाय हूं तो हमने पहले चेंज कर दिया, दूसरा क्या रहता फूड लाइक, क्योंकि क्वेश्चन में था हमारा, इसलिए हमने क्या किया, वॉज को पहले लगाया, उसके बाद हमारा क्या आ गया यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो हमारी ऊपर फॉर्म थी उसी को हमने क्या किया, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इट्स अ सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो उसकी हमने कौन सी थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज की है, ठीक है। तो इस तरह से इसका बना पहला तरीका। तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हमने सिर्फ हु लगाया, ठीक है। अब हु से भी हो सकता है, प्लस उसमें सेम रहेगा, हु वॉज द फूड, ठीक है, मेड बाय। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, यस। ओके, तो इसी तरह से दूसरा वाला कर लेते हैं, मान के तो हो गया पास को लेते, प्रेजेंट का भी होगा तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट वाले में अगर जैसे हमने लिया, मानकर चलते हैं, किसने कौन पानी पीता है, ठीक है, सपोज हु टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो हु टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, अब हु मतलब टेक, देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आपको, अगर मानकर चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा वो प्लूरल में होगा, यस। अगर सिंगुलर होता तो हम ऐसे लिखते हैं, हु टेक्स, ठीक है, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे टेक्स होता है, तो इसका मतलब जब टेक्स लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे अगर बी फिफ्थ है, ये कौन सी है, बी फिफ्थ है।
अगर ये बी फिफ्थ है तो इसका मतलब क्या आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो अब अगर हम इनको चेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम इनको चेंज करते हैं तो ऊपर वाले का, क्योंकि हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए क्या बनेगा हमारा, जैसे बाय से वाले से कर लेते हैं, बाय हुम। ओके, अब इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, बताओ मुझे। यस राजेंद्र। आर सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या लगेगा, वो लगेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, बाय हुम आर, आगे क्या बनेगा, यस कंप्लीट, बाय हुम आर क्या, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, 2 ग्लासेस, ओके मैं इसको करता हूँ, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, क्या हो गया, उसके बाद क्या आएगा आपका, टेक ऑन, या ओके टेक ही लिया था ना हमने, यस। ओके, बाय हुम आर 2 ग्लासेस ऑफ वाटर टेकन। ओके, यहाँ पर से क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 ग्लासेस ऑफ वाटर है, अगर हमने बहुत पहले जब सेंटेंसेस पढ़े तो हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट का आपका सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, और वो ग्रुप ऑफ क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। इसलिए हमारा सारा का सारा क्या, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, टोटल है। ठीक है, ये वाला। ओके, ओके नीचे वाले में भी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, देखो नीचे वाले में सेम क्यों रहेगा, भले ही यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, पर हम इस जो है, जब हम चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हमारा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को क्या बनाना है हमने, सब्जेक्ट बनाना है ना, मतलब एज ए सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी। तो इसको अभी अगर हम करते हैं तो इसका भी सेम बनेगा, बाय हुम। अब 2 ग्लासेस हैं, 2 हैं तो मतलब एक से ज्यादा हो गए, इसलिए क्या, बाय हुम, ठीक है, आर 2, या दूसरी तरह से लिख लो कुछ भी, ग्लासेस ऑफ वाटर टेकन। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये वाला। चलिए, अगला है हमारा, दैट इज, अगर मानकर चलते हैं हु के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो वहां पर कैसे करेंगे, हु प्लस क्या होगा आपका, प्लस आपका इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, या पास्ट का होगा तो वॉज होगा, वर होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होगा, सब इसके बाद आपका रहेगा, दैट इज बी फोर्थ। ठीक है, एंड देन आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है, कैसे बनेगा, चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको बनाना। ओके सुखपाल, हु इज रीडिंग हिस्ट्री बुक। ठीक है, हु इज रीडिंग हिस्ट्री बुक। चलिए इसका बनाओ। यस, बाय होम। पहला तरीका है ना ये, 2 तरीके हैं यस, हर बार, आपको तो याद रखना, पहला बाय होम, वेरी गुड। बाय बाय होम इज हिस्ट्री बुक। ओके, हिस्ट्री बुक। बुक ओके, रेड
read by me. ओके, रेड बाय मी नहीं आएगा क्योंकि देखो हु Me ऑलरेडी, नहीं, रेड बाय तक बाय भी नहीं आएगा क्योंकि बाय भी हम by, पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, yes, बाय होम इज हिस्ट्री बुक। अब रेड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड थर्ड फॉर्म यही होगी। ठीक है, सेम होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होती है इसकी स्पेलिंग, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, दैट इज रेड। ओके ओके, सो इसमें कुछ मिसिंग है, कोई मुझे बताएगा? पैसिव बना कुछ मिसिंग है, ये being sir, पैसिव, कुछ मिसिंग है, ये पैसिव। यस राजेंद्र। बीइंग, बुक के बाद बीइंग, राइट। यस, वेरी गुड, क्योंकि बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर लगेगी, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? बीइंग। ओके, क्योंकि देखो ये क्या थी हमारी, बी फोर्थ थी, क्या थी? बी फोर्थ थी, है ना? तो नीचे भी बीइंग की बी फोर्थ लगे, बी की बी फोर्थ लगे, दैट इज बीइंग। ठीक है, तो क्या बनेगा? बाय होम इज हिस्ट्री बुक बीइंग रेड। ओके, ये तरीका इसका होगा। ओके, अब यार मैंने फिर बता रहा हूँ, आगे मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। इज होगा तो अगर इज वाला है तो मतलब आपको इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट वाला है, आपको ऐसे देखना। ठीक है, ओके, ये क्या है? प्रेजेंट वाला। अगर वॉज वर आया होगा इनमें से तो इसका मतलब ये पास्ट वाला होगा, तो नीचे भी आपको अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट बना, जैसे हिस्ट्री बुक एक ही है, हिस्ट्री बुक एक, तो इसलिए हमने इज लगाया। पर यहाँ पर होता कि हु इज रीडिंग दीज बुक्स, ठीक है, तो अब दिस बुक्स तब यहाँ पे आर आ जाता। ठीक है, या हु वॉज रीडिंग दीज बुक्स, तब वॉज रखे, हु वॉज, तो क्योंकि पहले तो वॉज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इसके अकॉर्डिंग लगेगा, बट जब हम चेंज करेंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो हमारा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना उसके अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, ठीक है सुखपाल, क्लियर हो इतना? yes sir, ओके, जैसे एक और, अब ये इतना हो गया आपका, तो हम चलते हैं अपना आगे वाले, हैज, हैव, ओके, हैड, जो हम करते हैं, प्लस उसके बाद हमारा एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या मतलब आप हु ले लो, ठीक है, हु वाला जब हम कर रहे हैं, हु प्लस सब, हैज, हैव, हैड, प्लस उसके बाद हमारी वी थर्ड आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, ये हमारा है, दैट इज एक्टिव वॉइस। क्या है? एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाना होगा तो कैसे होगा? पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वही पहला तरीका, बाय होम। ओके, बाय होम ले लो, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है हु ओनली। ठीक है, तो अब इसमें चेंज क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, एज, हैव या हैड, अकॉर्डिंग टू आपका जो ऑब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसके अनुसार ये वाली लगेंगी। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर अब क्या ऐड होगा? कोई मुझे बताएगा? ज्योति, क्या ऐड होगा? सर इसमें हैज, हैव, हैड बीन। या बीन आएगा। ठीक है, नीचे वाला भी कर रहा हूँ साथ के साथ। तो ये हमने हु के साथ हैज हैव हैड कर लिया, प्लस हमने सब्जेक्ट लाया, उसके बाद बीन आएगा दोनों ऊपर। ठीक है, बीन ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद क्या आएगी? V3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे V3 यहाँ भी आएगा, बट यहाँ पे हम बाय लगाएंगे नीचे वाले। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने पहले बाय का यूज नहीं किया और ऊपर वाले में कर लिया, तो इसलिए हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, चलो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ जल्दी से, आपके इसका आपने बनाना। ठीक है, ओके, हु हैज डिपॉजिटेड द लेटर, हु हैज डिपॉजिटेड द लेटर, किसने जमा कर दिया है लेटर? इसका बनाओ जल्दी से। ओके, ज्योति आप बनाओ पहले वाले तरीके से, एंड विशाल बनाएगा सेकंड वाले तरीके से। सर इसका होगा बाय, बाय whom has has the letter deposited by deposited हैज द लेटर, has the letter been deposited. यस, बीन डिपॉजिटेड। ओके विशाल, आर यू देयर?
दूसरा तरीका, ठीक है। Who has हु हैज the letter द लेटर been deposited by बीन डिपॉजिटेड, ओके, yeah, very good, deposited by, okay, it's so easy, okay, done. ओके, लास्ट ले लेते हैं हम। हु विल who will sing a song? Who will sing a song? ओके, कौन गाना गाएगा? Who will sing a song? जल्दी से इसका बनाओ, जल्दी से, इसका तो इजी है, बनाओ। ठीक है, ये क्या बन गया आपका स्ट्रक्चर, क्या बना? हु प्लस विल प्लस उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहला तरीका बाय होम, ओके, क्या हो गया? बाय होम। उसके बाद क्या आएगा? विल। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अब क्या आएगा? अब बी है तो यहाँ पर क्या आएगी? बी फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी क्या बन जाएगी? वी थर्ड बन जाएगी। ओके, डन एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तब तक आप माइंड में बनाओ, मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ साथ के साथ, ठीक है। दूसरा हो गया, सिर्फ हमने हु को यूज किया, प्लस उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस उष्मा। चलिए बनाओ इसको सुखपाल जल्दी से। ठीक है, क्या तो बनाया था हमने? हु विल सिंग अ सॉन्ग। चलिए इसका बनाओ, हु विल सिंग अ सॉन्ग का पैसिव पहले वाले तरीके से। a song be बाय whom will by whom okay, yeah, by whom will a song will a song be sung sing okay, sing की थर्ड फॉर्म sing sang sir sing sang sang, okay, SUNG question mark। ओके, नेक्स्ट राजेंद्र, दूसरा वाला तरीका। Sir, who will a song be sung by? Who will song a song be sung by? ओके, इजी। तो यहीं पर हु का जो है हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, सो ये हमारा आज का है। आई थिंक व्हाट्स द टाइम, आज थोड़ा गलती हो गया, मैंने सोचा था आज एक और टॉपिक करवा दूंगा साथ के साथ, बट हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज में थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज जिसमें हम बोलते हैं कि वॉइस विद डबल ऑब्जेक्ट, कि ऐसा मतलब वॉइस अगर बनाना, पैसिव वॉइस अगर हमने बनाना है तो मतलब क्या डबल ऑब्जेक्ट इसमें हो तो कैसे बनाएंगे। ये बहुत पहले वाले दिन भी हमने किया था, बट मैंने उस दिन बताया नहीं था आपको। मैंने बताया था, आपको हिंट दिया था, बट मैंने आपको पूरी तरह क्लियर नहीं किया था, क्योंकि अगर उस दिन बता देता तो फिर आप क्या हो जाता कि मतलब वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है। इसलिए पहले सिंपल देन फिर टफ, ठीक है। जैसे आई गिव हिम अ बुक। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये वर्ब आ गया, ठीक है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब है, सॉरी, यहाँ पे ये इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट्स अ मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस B1 है प्लस, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखनी तो
ओके, आई गेव हिम अ बुक। ओके, सो यहाँ पे आई क्या है हमारा, दैट इज सब्जेक्ट है, गिव हमारी सेकंड फॉर्म है, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है पहला, और ये हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड है। ओके, अब इसका पैसिव बनाना है तो कोई मुझे बताएगा, किसी ने पहले पढ़ रखे हैं तो। अब हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान, जब भी पैसिव चेंज करो सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है, या जो भी आपका होगा वो देखना है कि वो किस में है, उसके बाद ही आपको बनाना, ठीक है। तो ये किस में है, वी सेकंड है, तो इसका मतलब क्या है, ये पास्ट में है। और वी सेकंड जहां पर होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, पासिव वॉइस चेंज करते हैं, वॉज या वर का यूज करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म जहां पर आए सीधा वॉज वर हमारा लगता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी क्या लगती है, वी थ्री लगती है, ठीक है, पैसिव। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, कोई मुझे बताएगा। तो इसका बनेगा he was given a book by me. सॉरी, He was he was given a book given by me. he was given a book, ओके, आगे बाय मी। ओके, यही एक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा देखो, अब यहाँ पे रहता है, मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का हो जाए, इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए, तो हमें क्या करना है, जो साथ वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेना है, ठीक है। जैसे अभी किसने लिया, लाइक राजेंद्र ने लिया, बट हो सकता है कि ये वाला सेंटेंस हो ही ना, तो दूसरा वाला भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अ बुक, ठीक है। तो अ बुक वॉज गिवन टू मी, he was okay, a book was given to him, a book was given to him by me। ओके, ये भी बन सकता है, ये भी होता है, बट इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है, टू को ऐड करना होता है, बट इसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए क्या रहता है कि ये वाला अगर मान दोनों में दो हो तो आपने ऊपर वाला चूज करना है। अगर मानकर चलते हैं ऊपर वाला नहीं है पर नीचे वाला है, तो आपने इसको भी ठीक कर सकते हो, ये भी सही रहेगा, ऐसा नहीं कि ये गलत है, बट ऊपर वाला ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। है द टीचर taught her English, ठीक है। तो क्या हो गया, अ टीचर, सो द टीचर taught her English। दूसरा है आपका दैट इज he told me a story। ओके, दोनों को चेंज करो। यस, the teacher taught her English। ओके विशाल, पैसिव, ज्योति, the teacher taught सर, her English। यस, सर इसका होगा she was taught English by the teacher। या हर का क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बनाना, तो बन जाएगा शी। क्या हो गया, शी was
क्या आ गया है taught, ठीक है, थर्ड फॉर्म, शी वॉज taught इंग्लिश बाय द टीचर। ओके, ठीक है। दूसरा सुखपाल, he told me a story, he told me a story, he told me a story, yes, A story is okay, a story is, told by okay, a him. story, okay, Told अब told है तो सेकंड हो गया वो, is और yes. A सेकंड फॉर्म story है, is told by him. told, Told was okay, a story was told by him. to me, ठीक है, to me by him, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये तरीका पहला है, जो मतलब पहले मैंने बताया था, दो तरीके इसके। या फिर मी, देखो क्या ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म है, और आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है, ठीक है। तो दूसरा ऐसे बन सकता है, मैं मी को मी का बना दूं, क्योंकि मी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई, ठीक है। इसका क्या बनता है, कि इसका सब्जेक्ट बनाना, तो किस क्या बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, दैट इज आई। तो आई वॉज, ठीक है, टोल्ड, आई वॉज टोल्ड व्हाट। अब इस तरह से आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी, किसके द्वारा, बाय हिम, ठीक है। दो तरीके हैं, तो नीचे वाला जो है वो ज्यादा अच्छा मान जाएगा, क्यों, वैसे तो ये इसका क्लोज में है, पर बोलने का मतलब क्या रहता है कि यही ज्यादा अच्छा मान जाएगा। ये भी सही है जो आपने बोला, ठीक है, वो नीचे वाला ज्यादा अच्छा है। ओके, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि जो साथ वाला जो होता है ऑब्जेक्ट आपका, वही उसी को आपने क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऊपर वाले में मैंने क्या किया था, स्टोरी वाले को स्टोरी मैंने पहले बनाया था जैसे आपने बोला, और दूसरे बारे में मैंने किसको किया, मी का बनाया, ठीक है, सेकंड। ओके, तो नंबर वन हम बोल सकते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। नीचे वाला अगर ऊपर वाला नहीं है, सेंटेंस में चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला ही ठीक, सॉरी, नीचे वाला नहीं है तो ऊपर वाला ही ठीक करना है, मतलब दोनों में से कोई भी एक होगा वो आपको ठीक करना है। पर दोनों अगर हैं तो नीचे वाला जो है ना आपका, ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, जो मतलब ज्यादा नजदीक से बना होगा वो ज्यादा सही होगा, ठीक है। अभी ओके, चलिए। सो मैम नहीं आया तब तक हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, द प्रिंसिपल हैज गिवन मी अ प्राइज। ओके, इसका कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस, कोई भी मुझे बता सकता है, पैसिव वॉइस, विशाल, इफ यू आर, इफ यू कैन, प्राइस, यस, हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। प्राइस, ओके, आई, ओके, आई के साथ हैव आता है या हैज आता है, ओके, आई के साथ हमेशा आता है हैव आता है, ठीक बनेगा, तो क्या बनेगा, आई हैव गिवन, आई हैव बीन, अब क्योंकि हैज है तो यहाँ पे बीन, आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल। अब इसको देखो, मैं कर रहा हूँ चेंज, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या रहता है जब ये देखो कैसे ये स्ट्रक्चर, ये है आपका, दैट इज सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ गया हैज, और उसके बाद आपका आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, दैट इज गिवन, ओके। उसके बाद आपका क्या आ गया,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये आपका जब हमने इसको चेंज किया था, जब हमने पैसिव किए थे इसके, तो हमने क्या किया था कि जब इसका पैसिव बनाना है तो मैंने क्या बोला, दो है, या तो इसके साथ बना लो या तो इसके साथ बना लो। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या आपका मी है, मी का बन जाएगा आई। ठीक है, अब आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैव। अब ऊपर हैज है तो उसका मतलब हैव नहीं, हैज नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगती है। इसके बाद जब भी हैज और हैव वाले होते तो हमने बोला था कि बी की थोड़ी कोई ना कोई फॉर्म लगी तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, उसके बाद V3, ठीक है, V3 दैट गिवन। ठीक है, जो है गिवन, गिवन के बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या था, प्रिंसिपल था, बट उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ पे डालना है। तो ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर हमारा बाय आएगा, देन एट द एंड हमारा फिर क्या आएगा, दैट इज जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ओके, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो वैसा ही है। ठीक है, तो पहला क्या आ गया हमारा, पहला ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, आई के साथ अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, और हैव के बाद हमारी बी की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे बीन। ठीक है, उसके बाद हमारी V3 लगी, उसके बाद हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर अब अगला रूल बोलता है कि बाय लगाना है, तो फिर हमने बाय लगा दिया। बाय के बाद हमने जो सब्जेक्ट था हमारा प्रिंसिपल, उसको हमने सबसे लास्ट में यूज किया। क्यों नहीं आ रही आज? अच्छा सॉरी, मैम की ना आज फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी, तो उस वजह से मैम नहीं आ पाए। मैम के वहाँ पे लाइट नहीं है सिटी में, इस वजह से मैम का फोन डेड हो गया है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, देन फिनिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट वाला है, ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। माई मदर my mother has served my mother served me the food। ओके, इसका बनाओ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि है क्या, फिर बता रहा हूँ। हमारी मदर है हमारा सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा हैज, ये हमारा आ गया V3, मी आ गया हमारा ऑब्जेक्ट 1, एंड द फूड आ गया हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड। चलिए सुखपाल, एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव I have been served a food by my mother. yeah, I have been Served a food by my mother. yes served the food by my mother, my mom, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, दूसरे तरीके से बनाना होगा तो कैसे बनेगा, दिस इज द फर्स्ट वे, सेकंड वे में कैसे बनेगा आप ही बता दो सुखपाल। मान का ऑब्जेक्ट 1 नहीं चूज कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट 2 को लेते हैं, क्या बन जाएगा, द फूड, अब हैज या हैव, Has sir, has लग जाएगा। फूड हैज बीन Has been served. served, Been served. the food has been served Me. to me। To me. ओके, टू मी लगेगा, टू लग जाता है जब हम सेकंड वाले को यूज करते हैं ना, तो फिर टू मी हम Yes. लगाते हैं, लगेगा। ठीक है, द फूड हैज बीन सर्व टू मी, किसके द्वारा, बाय By my mother. ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है,